गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ इससे पहले वाले जो व्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर किए थे वो आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा। मेरा उत्तराखंड सीरीज़ चालू हो चुका है। आज है इसका थर्ड व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ वाया हेलीकॉप्टर। तो मेरे साथ बने रहिए व्लॉग के एंड तक और सारे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। आज हम लोग के ब्रेकफास्ट में है पोहा, गर्मा गर्म पोहा मिला है हम सबको। चिंकी जो नहीं खाने वाली है उसके लिए कुछ और ऑर्डर करना पड़ेगा हमें। पहुंच गए हैं हम लोग फाटा के हेलीपैड पे। हमने फाटा से हेलीकॉप्टर बुक किया था पवन हंस। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसके चार्जेस क्या क्या हैं। फाटा से केदार और केदार से फाटा आने जाने के लिए एक इंसान का चार्ज लगेगा हेलीकॉप्टर में 4720। और अगर एक इंसान सिर्फ फाटा से केदार या केदार से फाटा एक ही साइड का राइड लेता है तो लगेगा 2360 रुपये। ये है वहाँ के चार्जेस। ये है वेट मशीन जहाँ पे सबका बॉडी वेट चेक होता है। हेलीकॉप्टर राइड के लिए ये मैंडेटरी है। 80 किलो के नीचे आपका वज़न होना चाहिए। उससे ऊपर के वज़न के लिए आपको पर केजी 150 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये है वेटिंग रूम, हम सब वेट कर रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन है। हम लोग का 12 बजे का स्लॉट था, हम लोग 10 बजे तक पहुँच गए, पर लाइन काफ़ी है। पता नहीं कितने टाइम तक हम लोग का होगा, लगता तो नहीं कि टाइम से पहले हो जाएगा। हम लोग अभी लंच करने के लिए आए हैं। चिंकी को चावल और बटर के साथ खिला रही हूँ और तो कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पे, तो नॉनवेज कुछ मिलता नहीं है तो खाना खा रहे हैं। वेदर काफ़ी ख़राब है इसीलिए हम लोग को टेंशन है कि पता नहीं हम लोग जा पाएंगे या क्या होगा। बारिश हो रही है तो फ़िलहाल देख सकते हैं आप लोग, हम लोग का टर्न आ गया है। हम लोग एकदम हेलीपैड पे वेट कर रहे हैं। ये वाला हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, ये सिर्फ शो के लिए है। दूसरा आ रहा है।
तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं केदारनाथ। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं दूसरे हेलीकॉप्टर के लिए। हम लोग सब एक हेलीकॉप्टर में आए हैं और मेरे पापा की जो हेलीकॉप्टर वाली राइड थी वो नेक्स्ट हेलीकॉप्टर में बुक हो गई है। तो हम लोग उन्हीं के लिए वेट कर रहे हैं। ये वादियाँ तो क्या कहे दोस्तों, इन वादियों में हम लोग जस्ट खो गए हैं। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, एकदम मेस्मराइजिंग सा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये कितना सुंदर फील है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान यहीं पे है। एक अलग ही फील है। जस्ट लुक एट द व्यू। चारों तरफ बर्फ घिरे पहाड़ी पहाड़ और मतलब क्लाउड्स चारों तरफ, और इतनी ठंड है ना, ऐसा लग रहा है मतलब हाथ वगैरह जम जाएगा। हमें हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की मंदिर की दर्शन हो गए हैं। अभी बाबा के दर्शन होने बाकी है। जैसे ही मेरे पापा का हेलीकॉप्टर आ जाता है तो हम लोग निकल जाएंगे। थोड़ी थोड़ी बारिश गिरना स्टार्ट हो गया है तो हाथ वगैरह जम रहा है, क्योंकि मैं कैमरा होल्ड करके खड़ी हूँ तो ग्लव्स नहीं पहन पा रही हूँ। पर वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पे काफ़ी ठंड है। केदारनाथ में 2 हेलीपैड है। ये सबसे बड़ा वाला है और दूसरा हेलीपैड है मंदिर के पीछे जो इससे थोड़ा छोटा है। वहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी का हेलीकॉप्टर उतरता है और बाकी सारे हेलीकॉप्टर्स इसी वाले हेलीपैड पे उतरते हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। मतलब यहीं पे आपको लगेगा कि भगवान जी का घर ना यहीं पे है, बस यहीं पे मैं भी बस जाऊँ, ऐसा ही आपको फील होगा। पर जो कड़कड़ाती ठंड है यहाँ पे, उसका तो मैं आप लोगों को विश्लेषण भी नहीं कर सकती। इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, मतलब हम लोग जैसे जम रहे थे। हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू है पर वेदर काफ़ी बिगड़ रहा है, जो टेंशन की बात ऑब्वियसली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वेदर काफ़ी बिगड़ चुका है। अच्छी खासी बारिश आ चुकी है जिसमें हम लोग को काफ़ी टेंशन भी हो रही है। मतलब हेलीकॉप्टर्स इसी में उड़ रहे थे तो हमको भी टेंशन हो रहा था कि घर वाले अभी तक नहीं पहुँचे। जिन जिन के घर वाले ऐसे सिचुएशन में हैं ऑब्वियसली उन सभी को टेंशन हो रहा होगा जैसे हम लोग को उस टाइम पे हो रहा था। तो सारे हेलीकॉप्टर्स इसी वेदर में उड़ रहे थे। जो हमको वहाँ जाके पता चला कि अगर वेदर ज़्यादा फॉगी होता है, धुंध ज़्यादा होती है, तो हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दिया जाता है। पायलट अगर बोले कि इस हालत में उड़ान भरना मुमकिन नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाता है, पर थोड़ी बहुत बारिश में चलती रहती है उड़ान। बम भोले, जय केदार। जय केदार। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, सुचेता महाबड़ेश्वर कर, सुचेता महाबड़ेश्वर कर। यदि हमारी आवाज सुन रहे हो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। सबसे पहले हम लोग अपना होटल ढूंढ के वहाँ पे सामान वगैरह सब कुछ रख के फिर जाएंगे दर्शन के लिए। होटल हमने पहले से ही बुक करवा लिया था वहाँ के लोकल टूरिस्ट गाइड से, तो वहीं हमको अभी ढूंढना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं और दोनों तरफ होटल्स वगैरह है। होटल एकदम प्रॉपर नहीं बोल सकती, यहाँ पे बेसिक रूम्स ही मिलते हैं जिनका भी मतलब चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है। पर क्या कर सकते हैं, इतने ऊपर में आपको रूम वगैरह मिल रहा है, कंबल सबके साथ, तो छत मिल रहा है, यही बहुत है बेसिकली। लाइन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन हो गई है। तो अभी हम लोग अपना बैग वगैरह होटल में छोड़ के फिर दर्शन के लिए लाइन पे लग जाएंगे। और वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ पड़ रही थी कुछ देर पहले। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ते जाएंगे दोनों तरफ आपको प्रसाद के स्टॉल्स दिखने लगेंगे, दोनों तरफ प्रसाद वगैरह। फिर अगर थोड़ा बहुत कुछ आप किसी के लिए लेके जाना चाहते हैं, केदारनाथ की कोई यादें, तो वो भी आपको यहीं पे सब मिल जाता है।
भीड़ काफ़ी थी जिस टाइम पे हम लोग गए थे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग मई महीने में गए थे, मई के एंड में, तो भीड़ काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा रश था इस टाइम पे। और यहाँ पे खाना वगैरह काफ़ी महंगा मिलता है, जैसे कि 1 लीटर का एक बिस्लरी का बॉटल 60 रुपीज़ में मिलता है। जो 20 रुपए का बॉटल होता है वो 60 में मिलता है, तो काफ़ी कॉस्टली है। चाय 30 रुपए का पेपर कप मिलता है, तो कॉस्टली काफ़ी है। तो सोच समझ के अपना सब कुछ फिनेंशियल देख के फिर आप लोग ये ट्रिप प्लान करें। जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब जाके ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी मनी वेस्ट हुआ, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। भगवान जी यहीं रहते हैं, उनका घर यहीं है, बस यहीं आपको लगेगा। और जो एक अलौकिक सा फील होगा ना यहाँ पे जाके, वो मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, पर फील करने के लिए ना आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। तो लीजिए, आप लोग कर लीजिए मेरे साथ केदारनाथ बाबा के मंदिर के दर्शन। अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को अंदर लेके जा नहीं सकती, पर हम लोग फिलहाल लाइन पे खड़े हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, जूते वगैरह उतारने के जगह है, मतलब आप शॉप में भी उतार सकते हैं या फिर सीढ़ियों पे भी उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठंड बहुत ज़्यादा है, मुंह से धुआं निकल रहा है ठंड के मारे। और चप्पल उतारने के बाद जो नंगे पैर आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है ना, ऐसा लगता है पैर पूरे सुन्न हो जाते हैं। ऊपर से आप लोग देख सकते हैं उस टाइम पे बारिश हुई थी, तो ठंड और भी ज़्यादा लग रही है हम लोग को, मतलब कपकपी छूट रही है हम लोग को। पर क्या करें, दर्शन तो करने हैं। तो अभी हम लोग दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। आप भी बाबा को अपने मन की मुराद बता दें। जय हो केदारनाथ बाबा की। हम सबके दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए, बहुत शांति मिला मन को, मैं क्या बताऊं आप सबको। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। जो रास्ता जाता है मंदिर के एकदम दाएं तरफ से, मतलब अगर आप मंदिर के सामने खड़े होंगे तो आपके राइट हैंड साइड में भैरव बाबा के मंदिर का रास्ता जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करते हैं तो भैरव बाबा का दर्शन करना भी ज़रूरी होता है। तो फिलहाल हम लोग चढ़ रहे हैं, नीचे केदारनाथ दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में। और सबसे ज़्यादा देखिए मेरी बेटी को, जो इतनी छोटी होके चलते हुए पूरा ट्रैक करते हुए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रही है। उसने बहुत साथ दिया हमारा इस पूरे ट्रिप में। इतनी छोटी बच्ची के साथ हम लोग थोड़े टेंस थे। मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, वो एजेड हैं, तो देखिए मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी चढ़ने में, सांस फूल रहा था। हालांकि ये ट्रैक सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का ही है, पर रास्ता काफ़ी चढ़ाव बढ़ा है। आप देख सकते हैं नीचे केदारनाथ की वैली पूरी दिख रही है, जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग सा दिख रही है। क्या बताएं आपको, चारों तरफ बर्फ़ घिरे पहाड़, और हम लोग जा रहे हैं बीच में से होते हुए भैरव बाबा के दर्शन करने। ठंड बहुत ज़्यादा है, उसकी तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, पर बड़ा आनंद भी आ रहा है। मेरी मम्मी देखिए रुक के रेस्ट ले रही है, उनसे नहीं हो रहा है। और
जय बाबा भैरवनाथ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भैरवनाथ बाबा के दर्शन के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, तो नंगे पाँव आना पड़ा मंदिर के बाहर, चप्पल वगैरह उतार के। तो पैरों में इतनी ठंड लग रही थी, थोड़ी देर मैंने बेटी को गोदी में उठा लिया, फिर वो थोड़ी सी जो चली ना, उसके पैर जैसे सुन से पड़ गए थे, इतना ज़्यादा ठंड था। तो मंदिर में चढ़ते ही पहले, दर्शन करने से पहले, मैंने अपने बच्ची के पैरों को गर्म किया कि उससे चला नहीं जा रहा था, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और उसके बाद शांति से मैंने बाबा के दर्शन किए और आसपास के व्यूज़ भी एंजॉय किया। इस टाइम पे जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। व्यू बहुत ही बढ़िया था, जस्ट एंजॉय इट। बाबा के मंदिर के दर्शन होने के बाद नीचे उतरते उतरते शाम हो गई थी ऑलमोस्ट। तो आरती का टाइम हो गया था। हम लोग जब पहुँचे तो आरती चल रही थी। तो आप लोग के साथ भी मैंने वो शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आरती के टाइम पे। यहाँ पे पूरा सब लोग भीड़ लगा के देखते हैं आरती। बाहर आके आरती होती है, अंदर जैसे होती है बाहर भी होती है। और सब लोग वीडियो कॉल पे अपने घर वालों को आरती दिखा रहे थे। हम भी अपने दोस्तों को कॉल लगा रहे थे दिखाने के लिए, घर वाले रिलेटिव्स को कॉल लगा रहे थे दिखाने के लिए कि देखो आरती हो रही है, बाबा की आरती ले लो। और आरती कंप्लीट हो जाने के बाद फिर सबको आरती की जोत मिलती है। वो जो वहाँ पे जो भी पुजारी है वो सबके पास जाते हैं आरती की जोत लेके, तो वो भी सबको मिलती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि शाम हो गई थी तो ऑब्वियसली ठंड और भी बढ़ गई थी। मेरी बेटी ने अभी तक मेरा बहुत साथ दिया था, पर इस टाइम आते आते वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो कमरे में जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि ले चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। और फिर बहुत क्रैंकी हो गई थी। तो हमने पूरी आरती एंजॉय की। उसके बाद हम लोग रूम में वापस चले गए, बिकॉज़ के और कहीं जाने की क्षमता मेरी बेटी में बची नहीं थी। तो उसको गोदी में लेके हमको भी चलना पड़ रहा था। तो समझ सकते हैं इतने ऊंचाई वाले जगह पे वैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वहाँ पे बच्चे को गोद में लेके फिर चलना, कभी मैं और कभी मेरे हस्बैंड, तो हम दोनों की मतलब हालत टाइट हो गई थी टू बी ऑनेस्ट। तो हम लोग चले गए थे रूम में इसके बाद आरती एंजॉय करने के बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। कल रात को जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम सब, तो रात को मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई। आशा करती हूँ मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो मिलते हूँ मेरे अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं